5 राज्यों के अंदर 3 राज्यों के अंदर बम्पर जीत हासिल करी मोदी सरकार ने। पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे हैं और टिकने भी नहीं चाहिए क्योंकि काम किया है, काम बोलता भी है। हमारे बीच में मोहन शर्मा जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे। मंडल अध्यक्ष हैं, करदमपुरी वार्ड के हैं। सर, क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे? देखिए, अभी वर्तमान में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उनमें जिस प्रकार के परिणाम देखने को आए हैं, उससे अपने आप लगता है कि आज मोदी जी का डंका विदेश में क्या, देश में क्या, गांव में क्या, देहात में क्या, सब जगह बढ़ चढ़कर बोल रहा है। जी, और उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई मोदी जी का एक नाम, खाली नाम चल रहा है, जी, क्योंकि वास्तव में मोदी जी ने काम किए हैं। जनता को लगता है, जब काम की डिलीवरी नजर आती है कि आपने कोई काम किया और उसका जमीन पे कोई प्रभाव नजर आता है। अगर आपने उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ गैस कनेक्शन दिए तो वो दिखते हैं, घर घर तक पहुंचे। नल से जल की व्यवस्था में आपने पूरे देश में अगर पानी पहुंचाने की घर घर कोशिश की है तो वो दिखता है। आपने अगर आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जी, लोगों को घर दिए हैं, वो जमीन पे दिखते हैं। आपने पूरे देश में, पहले भी लोग सोच सकते थे, कहीं पूरे देश में सुलभ शौचालय, गांव में घर घर तक शौचालय की व्यवस्था की है। ये मोदी जी की देन है, जिस कारण आज गांव देहात तक आपको घर घर शौचालय की व्यवस्था मिली है। पहले आप समय के विषय में सोच के देखें, जब महिलाएं शौच के लिए या बाहर जी, जी। उसके लिए जाती थी तो कितनी परेशानी होती थी। आज वो महसूस होता है, उसका मोदी जी का करा हुआ काम रोड पे दिखाई देता है। रोड आप देखेंगे पूरे देश के, जहाँ देश में रोड की स्थिति, गड्ढों में रोड या गड्ढों रोड में गड्ढा, ये पता ही नहीं लगता था। जी, जी, आज 4 लाइन और 6 लाइन के रोड पूरे देश में नज़र आता नजर आते हैं, और उसमें कहीं किसी को देखने दिखाने की जरूरत नहीं है। आप स्वतः ही जब निकलेंगे कहीं भी तो आपको दिखाई देगा। है। ब्रिजमोहन जी, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया कि मोदी है तो गारंटी है। मोदी है तो गारंटी है का अर्थ ही यही है, क्योंकि आपने अन्य लोगों के विषयों की, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, जी, केजरीवाल सरकार की, तो कितनी तरह की लोगों को झूठे आश्वासन किए थे, और उन आश्वासनों का अर्थ क्या निकला। दिल्ली में वाईफाई फ्री, ये फ्री, वो फ्री, उसका परिणाम क्या निकला, सिवाय एक घोटालों की सरकार के अलावा क्या निकला। जी, जिस जनता ने जिस बड़े उत्साह के साथ केजरीवाल को लाई थी, आज वो जनता निराश है। उसको लगता है कि हमारे से गलती हुई है, क्योंकि जिस सरकार के दो दो तीन तीन मंत्री आज जेल में हैं, लोग कहते हैं बीजेपी ने कुछ, अरे बीजेपी ने क्या करा भैया, देश में सुप्रीम कोर्ट है। जी। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं दे रहा, और वो सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है इसमें प्रथम दृष्टया आरोप नजर आता है, इसलिए इन संगीन आरोपों में जमानत नहीं दी जा सकती है। तो अगर इसके बाद भी अगर केजरीवाल को शर्म नहीं आती है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई भ्रष्टाचार देश में हो सकता है। और अभी आने वाले दिनों में ये पानी का जो, पिछले दिनों आपने जी, पढ़ा जी, होगा जी। अखबारों में, जो घोटाला खुला है, 70,000 करोड़। हाँ, जिसमें 25% काम हुआ और 75% पेमेंट कर दी गई, जी, और ठेकेदारों की खुली लूट, और जमीन पे कहीं काम नजर नहीं आया, कहीं कोई पाइपलाइन नहीं डली, और पैसा लुटा दिया। आज जब केजरीवाल सरकार आई थी, तो जब वो मुनाफे में था, आज 65,000 करोड़ के घाटे में है। तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब आप मानते हैं कि कांग्रेस सरकार प्रॉफिट में छोड़ के गई थी जल बोर्ड को? बात कांग्रेस के प्रॉफिट छोड़ने या न छोड़ने की नहीं है, लेकिन जो लूट उन्होंने अन्य साधनों से लूट मचाई थी, कॉमनवेल्थ उसका ताजा ताजा उदाहरण था उस टाइम, जी। कि किस तरह के घोटाले कॉमनवेल्थ गेम में हुए। राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली के अंदर हुए तो पूरी दिल्ली सवारी गई, लेकिन इधर G20 हुआ तो चंद एरिया सुधारा गया। नहीं, राष्ट्रमंडल खेल हुए पूरी दिल्ली में, क्योंकि स्टेडियम और व्यवस्थाएं पूरी दिल्ली में चारों तरफ बनी थी। जी, वो एक कार्यक्रम, तो ऐसे विषयों में विदेशी पैसा भी लगा, जी, और उसको लूट का साधन बनाने के लिए, और उसमें बाद में बहुत सारे आरोप यही केजरीवाल और यही सरकारों ने लगाए उसमें, और काफी आरोप सिद्ध भी हुए। लेकिन ब्रिजमोहन जी, पैसा तो G20 के नाम पे भी आया, तो G20 के नाम का पैसा उत्तर पूर्वी लोकसभा में क्या लगा?
उत्तर पूर्वी लोकसभा में उसका कोई रोल नहीं था G20 का, क्योंकि वो एक जो राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रमंडल खेलों का तो क्या नाम है, हमारी लोकसभा के अंदर भी कोई रोल नहीं था, लेकिन फिर भी पैसा लगा। नहीं, हमारी लोकसभा में उसके खेल हुए थे, आपको शायद ध्यान नहीं है। उसके लिए खिलाड़ी हमारे यहाँ भी आए थे, और जिसके कारण यहाँ के रोडों की व्यवस्था, और इतना बड़ा कोई अचूक परिवर्तन नहीं हो गया था उत्तर पूर्वी लोकसभा में उस टाइम भी। कुछ एक दो रोडों का सौंदर्यकरण समझो या लीपापोती हुई थी, और बाकी तो सेंट्रल दिल्ली में ही सब जहां जहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थे उन्हीं पे काम हुआ। लेकिन तुलना अगर करी जाए केजरीवाल सरकार और कांग्रेस की, तो शायद बेटर है रही कांग्रेस। दोनों ही एक तरह से हुए, दोनों ही, अगर आप दोनों की तुलना करें, वो महाघोटालों से एक उनका छोटा भाई घोटालेबाज निकल के आया। कुछ लोग उस टाइम, लोगों को लगा कि शायद कांग्रेस से ये ज्यादा बेहतर है, और जो कांग्रेस ने जातीय या सांप्रदायिक अपीसमेंट की राजनीति की, उसी को आगे चल के केजरीवाल ने भी फॉलो करा, और उसके कारण लोग नहीं समझ पाए इस बात को। लेकिन अब सब चीजें खुल के आ रही हैं सामने, और आने वाले दिनों में, निकट भविष्य में, भाजपा का ही कोई कार्यकर्ता दिल्ली का मुख्यमंत्री दिखेगा। बृजमोहन जी, देखने में आ रहा है मोदी सरकार का जहाँ डंका बज रहा है वहाँ डंडा भी मजबूत। नहीं, बिना डंडे के तो रामायण में भी लिखा है, भय बिन होत न प्रीत। अगर आप देखिए, परिस्थितियां, लोकतंत्र तो जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र में भी अगर आपका प्रशासन का भय नहीं है, तो कोई भी कहीं भी अपना कहीं खोमचा जमा लेता है। इसलिए आपका लोकतंत्र होने के साथ साथ भय या आपका प्रशासन व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत होनी ही चाहिए। अन्यथा आप आतंकवाद से कैसे निपटेंगे, आप अंदरूनी गुंडागर्दी से कैसे निपटेंगे। आज योगी जी का मॉडल पूरे देश में डिमांड हो रही है, योगी 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 क्यों हो रही है? क्योंकि प्रशासन को इतना दुरुस्त करा और असामाजिक तत्वों पे डंडा सख्त किया। कोई सामान्य व्यक्ति के लिए कोई उसमें डंडा नहीं है, सामान्य व्यक्ति तो अपना काम कर रहा है और रह रहा है। बृजमोहन जी, ट्रेलर दिखा दिया, पिक्चर अभी 24 की बाकी है। 24 की आने वाला समय, आपके ये चुनाव परिणाम बता रहे हैं, ये धमाकेदार होगा, और आने वाले लोकसभा चुनाव में 400 पार का आंकड़ा होगा, ये मेरा विश्वास है, और ये आप देखेंगे। बृजमोहन जी, वही विपक्ष कहता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर तारीख कब बताएंगे? अब तो तारीख भी सामने है। विपक्ष की तो ऐसी राजनीति रही है कि वो मतलब बेबुनियाद बात करते हैं, बेबुनियाद बात। अरे तारीख तो जब समय आएगा तो जरूर बताई जाएगी। अब तारीख भी बता दी, तारीख भी बता दी है, और वहाँ समय भी बता दिया, और कार्यक्रम भी होगा, और पूरा देश देखेगा, और पूरे देश की उसमें भागीदारी है। जो तारीख पूछते थे, अब उन्हें तकलीफ है कि हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा। तो वो वही लोग हैं जिन्होंने 22-22, 24-24 वकील राम मंदिर के काम को रोकने के लिए मंदिर न्यायालय में खड़े किए, तो आज उन्हें उस बात का दंड भी मिल रहा है, और ये आने वाले समय में भगवान राम का श्राप भी है उन्हें। वहीं अगर हम बात करें तो देश दिवाली मनाने जा रहा है 22 तारीख। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में 22 जनवरी को देश में दूसरी दिवाली होगी।